यस। हेलो CS स्टूडेंट, आने वाले CS एग्ज़ाम में हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं। सबसे पहले हमें इमोशनली स्टेबिलिटी लानी होगी, देन स्टडी करनी होगी। सब अगर हम माइंड में ऐसे सोचते हैं हमें याद आएगा या नहीं, पेपर रिकॉल होगा नहीं, सिलेबस पूरा होगा या नहीं, तो ये हमारी 50% मेमोरी को लॉस कर देता है और हमें पढ़ने में दिक्कत आती है और हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमें अपनी इमोशन को स्टेबिलिटी करनी होगी। इसके लिए आपको हर 20 से 30 मिनट के बाद एक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना और डीप ब्रीथ, ऐसे डीप ब्रीथ लेते रहना है। न्यूरो साइंस कहते हैं कि डीप ब्रीथ से आपके डिहाइड्रेशन वगैरह की दिक्कतें सही हो जाती है। सबसे पहले आपको पढ़ाई करते वक्त बुक को बंद करना है, उस टॉपिक को आपको बंद की हुई रिवाइज़ करना है कि आपको माइंड में रिकॉल करना, लिखते लिखते पेन से कि आपको कितना याद आ रहा है। और जब आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रही है तो उसको आप पूरा कंप्लीट होने के बाद 40% भी आपको याद आ रहा है तो वो 60% जब आप बुक से खोलोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा और वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बुक बंद करके स्टडी करनी है और सबसे पहले कितना माइंड में याद आ रहा है वो आपको चेक करना है। अगर 40% भी आता है तो इज़ी एक्सीलेंट। हमारा माइंड बार बार भूल जाता है, इसीलिए हमें लिखने के लिए बार बार बोला जाता है। अगर हम 40% भी रिकॉल कर रहे हैं उसके बाद हम टॉपिक को देखते हैं तो हमें वो याद रहता है। हमें रात के 1 घंटा आधा घंटा वो लिखने पर ध्यान देना है कि प्रैक्टिस डायग्राम फ्लो चार्ट्स वगैरह आपने जो भी बनाए हैं उसको ही बार बार रिवाइज करें रादर देन द बुक ऑल प्लेन रीडिंग ऑफ बुक। और उसके सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमें डिस्टर्बेंस होती है, नोटिफिकेशंस वगैरह हमारे मोबाइल्स में आते रहते हैं। तो इसलिए आपको मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लाना है। आपको 2 घंटे तक मोबाइल नहीं चलाना है और 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट का आपको गैप लेना है। 5 मिनट में आप कुछ भी स्ट्रेच वगैरह अपने शरीर को डीप ब्रीथिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, पर मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल की नोटिफिकेशन नहीं देखनी है। अगर आप मोबाइल की नोटिफिकेशन वो 5 मिनट के ब्रेक में देखते हो तो वो 5 मिनट 2 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। तो आपको 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर स्टडी करनी है। ऐसे ही 8 से 10 सर्कल चलते रहना चाहिए। अगर जैसे आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो 5 मिनट के बाद आप थोड़े से खड़े होकर टहल सकते हो, क्योंकि हमारा बैठे बैठे भी हमारी कमर में वगैरह में बैक पेन होने लग जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको वेटेज ऑफ चैप्टर्स देखने हैं। जो सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर डेफिनेशन, केस लॉ, डायग्राम, इस तरीके से पैटर्न को हम स्टडी करेंगे। और जो चैप्टर लो वेटेज के और हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं कम समय के अनुसार। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वह एक तो चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हमें जितना पढ़ा है उस पर फोकस करना है। अगर आपका 2-5 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर छूट भी जाता है उससे आपका टाइम सेविंग होता है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए सो दैट आपको वही चैप्टर करने जो भी आप तक रिवाइज़ की है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, और आपके जो भी नोट्स बने हैं पेपर वाले दिन केवल और केवल पूरी बुक को रीडिंग नहीं करना है, केवल आपके जो भी शॉर्ट नोट्स फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह उसको ही रिकॉल करना है। अपने यहाँ पेपर में याद आ ही जाएगा। माइंड में ये सोचते हुए कि पेपर में याद आएगा ही आएगा तो आपको याद आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें याद आएगा नहीं आएगा, एंजाइटी होती है, तो आप डीप ब्रीथ लिए पानी पीजिए, फिर स्टडी कीजिए। इट इज़ नेचुरल कि आपको एंजाइटी होगी, पर एंजाइटी में पढ़ना आपको 50% नुकसान दे सकता है। एंजाइटी बिना आपको पढ़ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेन रीडिंग आपको याद नहीं दिलाएगी। अगर बुक बंद करके करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप ही हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। कैसा लगा वीडियो शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए।